कुछ दिन बचे हैं शेष, अब वो घड़ियां आनी हैं। ये तो जनता तय करेगी कि किसकी नैया पार लगानी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान मेरे अनलिजा के साथ। तो हाँ, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ वो दिन शेष हैं लोकसभा चुनाव के मतदान के। तो फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान में प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल और दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को होना है। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ है इस राजस्थान की राजनीति में, बहुत कुछ उठापटक हुई, पाला बदली हुई। तो इस कड़ी में वसुंधरा राजे खेमे के और राज्य के खास जाने पहचाने चेहरा यानी प्रहलाद गुंजल की आज बात कर लेते हैं। वही प्रहलाद गुंजल जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी का कमल छोड़ अपना पाला बदला और पंजा थाम यानी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, उन्हें ज्वाइन कर लिया। और इस बार लोकसभा के चुनावों में प्रहलाद कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और लगातार सुर्खियों में भी हैं। और आपको बता दें कि कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने आईजी रविदत्त गौड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुंजल ने कहा कि आईजी रविदत्त गौड़ ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो हैं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मी उनकी सभाओं में 8-8 कैमरों से वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इसके बाद आईजी खुद फुटेज चेक करते हैं और संबंधित थानों के 5 से 7 एसओजी को बुलाकर सभा में आने वालों की पहचान करवा रहे हैं। ड्रोन से मेरी निगरानी की जा रही है। गुंजल ने आईजी को हटाने की अब मांग की है। और कांग्रेस प्रत्याशी ने कोटा के एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गुंजल से चुनाव पूरा प्रशासन लड़ रहा है और मेरे समर्थन में पोस्ट करने वाले लोगों को पकड़कर थाने ले जाया जा रहा है, ऐसे गंभीर आरोप उन्हें लगाए। और साथ ही आपको बता दूं कि कुल्हाड़ी तो ओम बिरला यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी ओम बिरला की मैं बात करें, उनके खिलाफ पोस्ट करने वालों को, एक युवक को तो 1 महीने के लिए जेल में रखा गया है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल जो है लगातार ओम बिरला पर आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ओम बिरला जो है लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं और इस बार बीजेपी उन पर नजर बनाई हुई है। प्रहलाद गुंजल के ऊपर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि रात के समय में मेरे मकान के ऊपर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। पता किया जा रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। क्या मेरे घर की ड्रोन से निगरानी की जा रही है या मकान में बम गिराने की साजिश है? एक ड्रोन उड़ाने वाले युवक को तो मेरे चौकीदार ने पकड़ लिया। इस तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने। और युवक मौका देखकर उसमें से चिप निकालकर वहां से भाग गया। ड्रोन आज भी मेरे घर पर पड़ा है। गुंजल ने कहा कि विशाल नगर इलाके में मेरी पत्नी प्रचार करने के लिए गई थी, वहीं पत्नी के सिर से 5 फीट ऊपर ड्रोन उड़ाया गया है। अब आप देखिए कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है और जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल ने गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे, ये आरोप कितने सही है कितने नहीं, ये तो केवल जांच ही पड़ताल ही चेक कर पाएगी। लेकिन उससे पहले देखें कि फिलहाल जो उठापटक का जो दौर जारी है और इस बार के लोकसभा चुनावों की तारीख में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उसके बाद इस तरीके के आरोप एक बहुत बड़े आरोप है। फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ कहा है प्रहलाद गुंजल ने ड्रोन की निगरानी के बारे में। देखिए इस वीडियो में। एक आईजी तो एजेंट की तरह रात को कार्यालय चला के बैठे हुए हैं। रात के 2-2 बजे तक आज कौन गया था, कितने लोग गए थे, सारे कैमरे लाओ, तमाम एसएचओ जिन जिन थानों में मेरा संपर्क है आ जाओ और उनको बुलाओ, संपर्क करो। और ओएसडी भाषण कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बार बार मैंने शिकायत कर दी। इलेक्शन कमीशन मौन क्यों है? कोटा में निष्पक्ष चुनाव के लिए ओएसडी को तत्काल लोकसभा में 10 से 5 की ड्यूटी के लिए पाबंद किया जाए और आईजी को अविलंब हटाया जाए। आईजी ओम बिरला के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी की बात है। मेरे घर पर ड्रोन रात के 1-1 2-2 बजे उड़ाए जा रहे हैं। अंदर कौन बैठा है, कौन आ रहा है? मैं तो जब से कैंडिडेट घोषित हुआ हूं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हजार आप भी उस दृश्य देखते होंगे, वहां से निकलते करते हजारों लोगों का मेला लगा रहता है। तो आप ड्रोन से निगरानी करो तो क्या मुझे खत्म करना चाहते हो? क्या आप मेरे घर पर क्या बम गिराने की साजिश है क्या आपकी? ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। ऐसे आप भय का वातावरण बना के दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सबसे बड़ी पंचायत के इस चुनाव में, बसंत पर्व में, लोगों की भावना को डरा धमकाकर बदल नहीं सकते। आपकी नीति बताइए। आप कोचिंग के बारे में जो एक्ट आया उससे कोटा आशंकित है। बिल सही है तो उस पर बयान दो और बिल गलत है तो उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते। आपने क्यों पारित करा दिया? आप लोकसभा अध्यक्ष हो और इसलिए आप केवल
कुछ चीजों को पर्दे के पीछे रखकर भय का माहौल बना के एक दीपक शर्मा को जेल में डाल रखा है, कोई पोस्ट शेयर कर दी तो। एक दिन एक थाने में 16 बच्चों को बैठा लिया। क्या आपने बिरला जी के विरुद्ध कोई पोस्ट शेयर कैसे कर दी? तो क्या आप डेमोक्रेसी के मुंह को बंद कर दोगे? सेंसरशिप, आजादी खत्म कर दोगे लोगों को बोलने की और सोशल मीडिया की? बिरला जी और मदन जी दिलावर मुझसे सनातन पर और राम के जीवन मूल्य संस्कारों पर बहस करना चाहते हैं क्या? मुझसे बड़े हिंदू और मुझसे बड़े सनातनी है क्या? तो सनातन की मार्केटिंग करके राजनीतिक लाभ अर्जित करना जानते होंगे। सनातन किसको बोलते हैं ये तो शायद ओम बिरला जी और मदन जी दिलावर की समझ के बाहर का विषय होगा, और इसलिए ये मेरे से नहीं करें सनातन की और हिंदू की बात।